हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल आपका पेपर होने वाला है 18 तारीख को। तो सभी बच्चों के मन में घबराहट सी बनी होगी, डरना लाजिब हो। जो बच्चे पढ़े हैं, मेहनत किया है जिन बच्चों ने, उनके मन में डर ज़रूर आएगा। क्योंकि सबके मन में, देखो तुम ही नहीं, हर एक बच्चे के मन में डर आता है, यार कैसा आएगा पेपर, कैसे नहीं आएगा, कैसे दूंगा पेपर में। डर सबके मन में होता है। अब जिससे कोई मतलब ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, मान लो कि जो भी बच्चा मेहनत किया है उसके अंदर घबराहट होती है थोड़ी सी। बस आप पेशेंस बना कर जाइएगा वहाँ पास। जो आपका वहाँ पास एंट्री होगी, एंट्री होने के जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू होगा उससे 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी। आपको कॉपी को अच्छे तरीके से लीजिएगा। वहाँ पास अपना नाम नहीं लिखना पहले कॉपी में, आपको उसमें रोल नंबर लिखना है, डेट लिखना है, दिन लिखना है, विषय लिखना है, कौन से विषय का पेपर है, पहली बात तो है ना। तो कल हिंदी होगा, ठीक है ना। तो लिखने के बाद सब तरफ में लाइन जो है वो खींच लेना, यानी सब तरफ जो है अपना दोनों पेज में लाइन खींच लेना है, इधर साइड भी उधर साइड भी कॉपी के लाइन खींच के बैठ जाइएगा। तब आपको वहाँ से पेपर मिलेगा। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर मिलेगा। पेपर को सबसे पहले एक बार पूरा रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। रीड करने के बाद जो आपको सबसे अच्छा लगे प्रश्न, जो आपको आता हो, उस प्रश्न को पहले पेज से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बात में आ रहा है, यानी जो भी आपको सबसे अच्छा प्रश्न, आप सबसे ज़्यादा तुमको आता हो अच्छे से, क्लियरली, साफ साफ अक्षरों में पहले पेज में आपको लिखना है। लिखना कैसे बता दूँ मैं, आइए देखते हैं। लिखना है आपको, मान लो मैं जैसे दिया कि 5 का आ रहा है, या खा आ रहा है, गया आ रहा है, या जो आपको जीवन परिचय आएगा, या आपको कोई व्याख्या करने को आ रहा है, जो भी तुमको अच्छे से रटा है उसी को लिखिएगा, ठीक है ना। पहले पेज में, पहले और दूसरे पेज में कहीं पास कट मत करिएगा, यानी जो आप पेन से काट दें गलत हो गया आपको, तो ये हमें नहीं करना है। अगर गलत भी हो जाए तो छोड़ देना, बाकी उसको काटना नहीं है, वैसे लिख रह देना, ठीक है ना। कॉपी को गंदा मत करना वहाँ पास जा करके। तो आपको वहाँ पर डालना है, मान लो ना, पहले लिखना है प्रश्न नंबर 5 का ऐसे लिख देना है, या प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं आप। तो आपको जैसे लिखना है प्रश्न नंबर, मैंने ऐसे दिया था, 2 लाइन खींचना है यहाँ पास। प्रश्न नंबर 5 के खा, मान लो 5 के का या खा जो भी आपको लिखना है। मान लो जीवन परिचय है आपका, प्रश्न नंबर 5 के का में जीवन परिचय दिया गया है आचार्य राजमन शुक्ल का, तो ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है। जहाँ से लिखना है उत्तर नंबर 5 का ऐसे लिख देना है। यहाँ 2 लाइन खींचना है अच्छे से। लाइन खींचने के बाद जहाँ लगाना है, अब मान लो आपका जीवन परिचय है 5 का में, ठीक है ना। तो लिख देना है जीवन परिचय। लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करना है, और यहाँ से इसके नीचे से आपको लिखना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से लिखना शुरू करना है और साफ साफ लिखना पूरा पेज में। पहले उसका जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पास उसके मेरा तो लिखना है। फिर नीचे लास्ट में रचना जरूर लिखिएगा, कम से कम 5 रचना से ज़्यादा ही लिखिएगा, और 5 रचना जरूर लिख के आइएगा कम से कम। अगर रचना बहुत सारी हैं तो, अगर जितनी आती हैं, नहीं तो लास्ट में आप लिख सकते हैं। जैसे 4-5 लिख दिए तो लास्ट में आप आदि का लिख सकते हैं, आदि ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। ये 3 कंसेप्ट होते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। तो ये मान लो आपके प्रश्न नंबर 5 का में आ गया, आपसे बोला कि इसकी व्याख्या कीजिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। मान लो आपके सामने आया दूसरे पार्ट से, ये जो पद से, मान लो आया कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, ये तो इस वाले से आता है। या ऐसा तू न गाए मेरे मन से, इस वाले पार्ट से आ गया मान लो कि, ठीक है ना। इनसे व्याख्या करने को आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। मान लो मैंने लिखा यहाँ पास, तो यहाँ पहले क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर लिखना पहले, सबसे पहले लिखना संदर्भ, क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है आपको अच्छे से डाल के। यहाँ पर अगला प्रश्न डालना है, अगला प्रश्न डाल के यहाँ संदर्भ लिखना है। संदर्भ अच्छे लिखना है, यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत गद्यांश, गद्य का तो गद्यांश, पद का तो पद्यांश लिख सकते हैं आप। गद्यांश,
गद्यांश या पद्यांश, अगर पद्य का तो पद्यांश लिख सकते हैं, ठीक ना। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के जो भी पाठ से लिएगा हो, जो भी लेखक हैं यहाँ लिख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ से व्याख्या शुरू करना है, ठीक है ना। तो ये आपको पहले बात बता रहा हूँ, टिप है, आपको लिखना कैसे है, ऐसे डालना है और ऐसे उतना हुआ लिख के है, आगे अच्छे से लिखना है, साफ साफ, पहले दूसरे पेज में अच्छे से आपको लिख के आना हो पास। जल्दबाजी में नहीं करना है। जब आपका लास्ट घंटा बचे वहाँ पर आप अपनी स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मान लो कि, क्योंकि पेपर बड़ा होता है हिंदी का, छोटा ज़रूर है। अगर बच्चे घर में प्रैक्टिस नहीं किए हैं कई बार तो आपका पेपर छोटे जरूर हो पास, तो लास्ट टाइम में आप स्पीड बढ़ा कर रखिएगा। बाकी शुरू में थोड़ा अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, अच्छे से लिख के रहिएगा। बाकी घबराना नहीं है आपको, अपने अंदर एक धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। घबराहट कोई बात नहीं, आपको जाओगे तो वहाँ पास लगेगा यार डर लग रहा है, जाकि जब पेपर लिखने लगोगे तो डर आप पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। अगर आपने मेहनत की है, वाकई में पढ़ा है, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। तो ठीक है, तो कल आइए लेकर पेपर के और फिर मिलते हैं, पेपर कैसा रहा आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, जय हिंद।